अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ी रहमतल अयताम व इतआमत ताम व इफ़शाअस सलाम व सुहबतल किराम बितौलिका या मलजअल आमिलीन। 8वें रोज़े की दुआ में जो मज़मून और जो मतन दुआ का नक़ल हुआ है, उसमें पहला जुमला ये है कि परवरदिगार आलम मुझे यतीमों पर रहम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और उनको खाना खिलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और मुझे हर किसी पर खंदा पेशानी से हंसते मुस्कराते चेहरे के साथ सलाम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और मुझे शरीफ लोगों, नेक लोगों, मुअज़्ज़ज़ लोगों की सोसाइटी और सोबत नसीब फरमा। मेरी सारी आरज़ुएँ और सारी तमन्नाएँ परवरदिगार आलम तेरे साथ मरबूत हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला जुमला था, यतीमों की कफ़ालत, यतीमों पर रहम करने के लिहाज से खुदा की निस्बत से आप देखें उसकी मखलूक को, तो जब आप इस रिवायत को देखेंगे, मतन को देखेंगे, ला यरहम मन ला यरहम ला युरहम अलैह, जो रहम नहीं करता उस पर अल्लाह की तरफ से रहम नहीं किया जाता। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो रहम करना बहुत अच्छी बात है दूसरों पर, लेकिन यतीमों पर रहम करना स्पेशली बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंतहाई अच्छी बात है। अल्लाह की मखलूक पर रहम करना चाहिए, इसलिए कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर भी खुदा रहम नहीं करता। एक बात। दूसरा नुक्ता यह है कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है, उसकी अहल व अयाल कहलाते हैं, जिसे कुदसी में है। जो किसी के अहल व अयाल पर रहम न करे वो उस घर का कफ़ील, उस घर का ज़िम्मेदार, उस घर का सरबराह कैसे उस पर रहम करता है? हो ही नहीं सकता। आप किसी के बच्चों पर रहम नहीं करें, बीवी बच्चों पर, ख़ानदान पर, कुंबे पर, अहल व अयाल पर, तो वो आप पर रहम करेगा नहीं। जितना आप उनसे जैसा कर रहे हैं वैसा ही वो ख़ानदान का सरबराह आपके साथ करेगा। बस अल्लाह की से अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, अपने कामों के पूरा होने के लिए हमारी सारी एहतियाज, सारी मोहताजी खुदा की तरफ है। बस उसकी मखलूक के साथ एहसान करें, खुसूसन यतीमों के साथ, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। और दूसरा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इताम था कि आप किसी को भी खाना खिलाएं, जब भी खिलाएं ये अच्छी बात है, लेकिन माह रमज़ान में अफ्तारी कराना, किसी को खिलाना बहुत अच्छी बात है, और यतीमों को इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। देखें यतीम के बारे में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है, इंतहाई ताकीद की है। आप देखें रिसालत माब अलैहिस्सलाम ख़त्मी मरतबत वजह तख्लीक़ कायनात खुद यतीम परवान पड़े चले हैं। बचपना आपका यतीमी में गुजरा है, खुदा ने आपको यतीम रखा है, तो लिहाजा इस्लाम ने यतीम की स्पेशली बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की है और फरमाया आप यतीमों को खाना खिलाएं, यतीमों की कफ़ालत करें और यतीमों पर ख़र्च करें, इसका बेपनाह सवाब है। और पैगम्बर ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पर शफ़क़त से, मोहब्बत से हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उतने खुदा उसके गुनाह बख्श देता है, और शायद बाज़ रिवायात में है उतनी उसको नेकियां भी अता करता है। आप गौर फरमाएं कि जब यतीम के सर पर हाथ रखने से हमारा क्या ख़र्च होता है, मोहब्बत से, शफ़क़त से, मेहरबानी से, और ये एहसास करते हुए कि इसका बाप का साया इसके सर से ढल चुका है। इस छोटे से काम का कितना बड़ा अजर है। तो जो लोग यतीमों की कफ़ालत करते हैं, यतीमों को परवान चढ़ाते हैं, यतीमों के लिए बाप वाला किरदार अदा करते हैं, उनकी अज़मत बेइंतहा अज़मत है। बस आज के दिन जो हमने सीखा आज की दुआ से, वो एक तो ये था कि यतीमों पर रहम करना, और दूसरा उनको खाना खिलाना, और तीसरा ये है कि सलाम करना हर किसी को खंदा पेशानी के साथ।
वक्त की किल्लत है, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, सलाम करना मुस्तहब है, उसका जवाब देना वाजिब है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम की रवायात में है कि जब शेखैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हुए थे तो उन्होंने सलाम किया, बीबी ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया था। तो बीबी ने उनके सलाम को जवाब को रद्द नहीं किया था, जवाब को पलटाया नहीं था। यही मतन है वहाँ पर। बहरहाल ये एक लम्हा फिक्रिया है। और फरमाया नेक लोगों की सोसाइटी जो है, परवरदिगार मुझे आज इस 8वें रोज़े वाले दिन नेक लोगों की सोबत और सोसाइटी नसीब फरमा। देखिए सोबत की बहुत ज़्यादा तासीर है। सोबत साले तुरा साले कुला, सोबत ताले तुरा ताले कुला। अगर आप आजकल हम बच्चों की तरबियत के लिहाज से बहुत हसास हैं और वालिदैन और सरपरस्त बहुत परेशान होते हैं। बस एक फार्मूला इस्लाम ने ये दिया है कि उनकी सोसाइटी, उनकी सोबत, उनके दोस्त जिनके साथ उठते बैठते वो अगर अच्छे होंगे, यकीनी तौर पर हमारे बच्चे या बड़े भी, सोबत जिसकी भी हो, सोसाइटी जिसकी भी अच्छी होगी वो अच्छा हो जाएगा। कहा नेक लोगों की सोबत नसीब फरमा परवरदिगार आलम। और कहा बेताउल का या मलजाल आमिलीन, तो ये तेरे फजल का वास्ता मुझे नेकों की सोबत अता फरमा और मेरी सारी आरज़ुओं की पनाहगाह और अमाजगाह और इंतहा तू ही है परवरदिगार आलम। बस अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, जितना भी खर्च करेंगे रिस्क आपका उतना ही बढ़ेगा, चूँकि लोगों का फोकस और तवज्जो रिस्क के ऊपर है। रिस्क कैसे बढ़ाया जाए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। रिस्क बढ़ाने का एक बेहतरीन फार्मूला जो इस्लाम ने दिया है वो ये है कि आप सदका दें, खैरात करें, खुम्स दें, ज़कात दें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, हत्ता कर्ज़ असना दें लोगों को। ये सारी चीज़ें आपके रिज़्क़ को बढ़ाती हैं। और ख़ुसूसियत के साथ बेवाओं, मसाकीन, नादार, यतीम और मोहताजों और मुसाफरों और साइलों और ऐसे लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं है, उन पर ख़र्च करने से रिज़्क़ बेतहाशा बढ़ता है। हत्ता कर्ज़ हसना देने से किसी को बेताशा रिस्क बढ़ता है। लोग समझते हैं सूद पर माल देने से रिस्क बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता। लोग समझते हैं कि खुम्स ना देने से माल बढ़ता है, अल्लाह जानता है कभी नहीं बढ़ता। ज़कात ना देने से माल नहीं बढ़ता, बरअक्स है। बस वक्त की किल्लत है। एक आपकी खिदमत में एक रिवायत नकल करूँ, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जो इंतहाई गरीब, इंतहाई फ़कीर, इंतहाई नादार, इंतहाई मुफलस, इंतहाई बेचारा था, जिसको 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, बल्कि उस टाइम तो 2 टाइम का खाना होता था, 2 वक्त की उसको रोटी भी नहीं मिलती थी। तंग आ गया। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, मूसा जब तूर पे जाएंगे अपने अल्लाह से मेरा सवाल ये करना कि मेरा जो रिज़्क़ है मुझे एक साथ दे दे। तो बहरहाल खुदा ने उसको एक साथ जो उसका रिज़्क़ था दे दिया और उसने क्या किया, दस्तरखान बिछा दिया। बेवाओं को, यतीमों को, मस्कीनों को, गरीबों को, नादारों को, मुसाफरों को बुलाया और कहा कि यहाँ से खाओ। लोगों ने खाया और चले गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर, मफ़हूम है ये चूँकि हम रोज़े के रत में वही कि मूसा इसने हमारे साथ कारोबार शुरू कर दिया है। वक्त का गरीब तरीन इंसान, और अल्लाह की सुन्नत है, कुरान की आया है, मन जा बिल हसनते फलाहु अशरु अमसालिहा। जो हमारी बारगाह में एक खर्च करता है, हम दुनिया में उसको 10 देते हैं। अशरु अमसालिहा, 10 तो ज़रूर देते हैं। बस उसने अगर 100 रुपया खर्च किया था तो उसका दूसरे दिन 1000 रुपया हो गया था। जब उसने 1000 को भी ऐसे ही किया, दूसरे दिन जो उसका रिस्क 10 बराबर बढ़ गया था, उसने फिर बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों ऐसे लोगों पर उसने फिर दस्तरखान खर्च करके उनको खिला दिया। तो 1000 हो गया, 1000 से इस तरह 10 लाख, लाख हो गया 10 लाख। बिल आखिर में खुलासा करूँ चूँकि जल्दी होती है, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वो शख्स जिसने खैरात की थी, खर्च किया था अपना थोड़ा सा माल अल्लाह की रस्ते में यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, गरीबों पर, तो वो कारून के बाद दूसरा सबसे बड़ा अमीर तरीन और दौलतमंद तरीन और सरवतमंद तरीन इंसान बन गया था। देखें खर्च करना कैसा फर्माया है। परवरदिगार आलम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।